हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। यूनिट नंबर 8 दैट इज़ आईसीटी। आईसीटी के अंदर हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म एंड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और बेहतरीन टॉपिक। तो सबसे पहले कल हमने वेब 1.0, 2.0, 3.0 ये डिस्कस किया था। आज हम वेब 4.0 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वेब 4.0 को सिम्बायोटिक वेब बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि इसको सिम्बायोटिक वेब के नाम से हम जानते हैं। दूसरा, इट एम एट इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इन सिम्बियोसिस, यानी ह्यूमन बीइंग और मशीन के बीच में सिंबल की लैंग्वेज को इंटरैक्ट करता है। मतलब कि सिंबल भाषा के आधार पर ह्यूमन बीइंग यानी यूज़र और जो कंप्यूटर की मशीन है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। It also enable development of virtual reality that is VR and augmented reality that is AR application. वेब 4.0 में हम दो तरह से डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। एक आपका VR होता है और एक AR होता है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। यानी वर्चुअल क्या होता है, ऑगमेंटेड यानी रियलिटी, है ना, रियलिटी से रिलेटेड हुआ, और वर्चुअल क्या हुआ, आभासी, यानी जो एग्जिस्टेंस में एक्चुअली में ना हो, है ना। इन दोनों के ऊपर ये बात करता है। इट अनेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब वेब 4.0 से मशीन लर्निंग जो है वो आपका थोड़ा सा अच्छा हो गया है, ठीक है। उसके बाद वेब 5.0, इसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेब 2.0 एंड वेब 3.0। जो 2.0 है और जो 3.0 है उनका ही कॉम्बिनेशन हमारा वेब 5.0 में आता है। दैट विल अलो द यूज़र टू ऑन देयर आइडेंटिटी एंड मैनेज देयर डाटा ऑन इंटरनेट, कि जिससे यूज़र जो है अपनी आइडेंटिटी बनाता है और अपने डाटा को मैनेज करता है इंटरनेट पर, ठीक है। वेबसाइट दैट कैन मैप द इमोशन ऑफ ए पर्सन, ये किस तरह की वेबसाइट है जो इमोशन को ध्यान में रखने का काम कर रही है, मैप कर रही है इमोशंस को। इट यूज फेशियल रिकॉग्निशन एज अ टूल फॉर मैपिंग द पर्सन इमोशन व्हेन यूजर चीयर और हेडफोन। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि हम आजकल जो फेस लॉक का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर फिंगर लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक सेंसेशनरी जो है सेंसेशन के जरिए लॉक जो है वो लगता है, और सेंसेशन के जरिए लॉक जो है वो अनलॉक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वेब 5.0 के अंदर से आ चुकी हैं। ये आपका मॉडर्न वर्जन है, याद रखेंगे। उसके बाद एक आपका होता है फिशिंग। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन आते हैं इनसे, अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिशिंग क्या होता है, अ टेक्निक फॉर अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव डाटा सच एज बैंक अकाउंट नंबर एंड थ्रू फ्रॉडुलेंट सोलिसिटेशन इन ईमेल और वेबसाइट। फिशिंग क्या होता है, ईमेल के जरिए आपके पास क्या आते हैं, ईमेल आती हैं और ईमेल में कोई लिंक होता है, उस लिंक को आप ओपन कर लेते हो जिससे कि आपकी प्राइवेसी जो है वो अटैक होती है, ठीक है। उस चीज़ को फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ईमेल से ही रिलेटेड एक टर्म आपकी होती है स्पैमिंग, ठीक है, एक टर्म आपकी होती है स्पैमिंग, ठीक है। स्पैमिंग का मतलब क्या होता है, स्पैमिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास अनसोलिसिटेटेड ईमेल, बल्क में ईमेल आपके पास आ रही हैं तो उसको स्पैमिंग बोलते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। फिशिंग का मतलब हुआ कि ईमेल के जरिए आपके पास कोई लिंक आया और उस लिंक को आपने ओपन कर दिया और उस लिंक से आपका पर्सनल डाटा किसी ने चुरा लिया या आपकी बैंक डिटेल को चोरी कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा। स्पैमिंग क्या होता है कि भाई आपके पास बल्क में ईमेल आ रही है किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, तो वो चीज़ आपका इसके अंदर आएगी और हम इसको क्या बोल देंगे, स्पैमिंग बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक आपका होता है स्मिशिंग, SMISHING, स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या है, इट इज़ ए फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग द मैसेज टू स्टील द पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि भाई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए
मैसेज सेंड किए जाते हैं और उसमें लिंक होते हैं, और उस लिंक को जब यूजर ओपन कर लेता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, दैट इज स्मिशिंग। समझ आया भी दोनों चीज़ें? फिशिंग में क्या होगा, ईमेल या वेबसाइट के जरिए फ्रॉड होगा, और स्मिशिंग के अंदर मैसेजेस के जरिए फ्रॉड होता है। उसके बाद एक है आपका विशिंग, VISHING। देखो टर्म सिमिलर है बट इनका मीनिंग अलग अलग है। मैच के अंदर क्वेश्चन आता है। विशिंग क्या है, टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट यूज वॉइस एंड टेलीफोनी टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ होता है, फ्रॉडलेंट कॉल आपके पास आती है और उस कॉल को आप अटेंड करते हो, उसके पर्टिकुलर पार्टी के आंसर्स आप दे रहे होते हो, तो वो भी एक तरह का फ्रॉड है जिसको हम विशिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टर्म याद रखनी है, VOIP। क्या याद रखेंगे, VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखना भाई, विशिंग से ही रिलेटेड है। VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हमारी वॉइस रिकॉग्निशन देती है इंटरनेट पर। आपकी आवाज़ को दूसरे रिसीवर तक पहुंचाने का काम VOIP कर रहा है, कि आप वीडियो कॉल के जरिए, वॉइस कॉल के जरिए अपनी आवाज़ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पा रहे हैं, VOIP। ठीक, नेक्स्ट वन इज फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, साइबर अटैक इंटेंट टू रीडायरेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर। इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई वेबसाइट लिंक आया और उस वेबसाइट लिंक ने आपको किसी फेक वेबसाइट पर पहुंचा दिया, तो उस फेक वेबसाइट से आपका डाटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया ये, फार्मिंग। फार्मिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सास। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, हर टर्मिनोलॉजी PYQ में बार बार रिपीट हुई है, इसलिए मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। सास का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसको हम डिमांड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये आपका वर्क करता है। यूजर की अगर रिक्वायरमेंट है तभी ये काम करेगा। जैसे कि आपने क्लाउड स्टोरेज का नाम सुना होगा कि क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। तो क्लाउड स्टोरेज का यूज हम कब करते हैं, जब डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो और हमें फाइल को स्टोर करना हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सास एक इसी तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम काम करते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को एक तरह की फैसिलिटी देता है कि वो अपने डाटा को स्टोर कर पाए, यानी कि क्लाउडिंग की फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन विच सर्विस आर होस्टेड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल सी बात है, क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी दी जाती है विद द हेल्प ऑफ सास। ठीक है, सास यानी सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सर्विस के रूप में दे रहा है, जिसके जरिए आप अपने डाटा को स्टोर कर पा रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, एक है आपका RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इट रेफर टू वायरलेस सिस्टम comprised of two component, that is tag and read। RFID जो है रेडियो की तरंगों को आइडेंटिफाई करने का काम करती है, और इसमें वायरलेस सिस्टम होता है और दो कंपोनेंट है, एक होता है टैग और दूसरा होता है रीड। ठीक है, द रीडर इज ए डिवाइस दैट वन और मोर एंटीना। ठीक है, रीडर एक डिवाइस है जिसके ऊपर एक, दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा एंटीना लगी होती हैं, दैट एमिट द रेडियो वेव, जो रेडियो वेव को एमिट करेंगी। उसके बाद रिसीव द सिग्नल फ्रॉम RFID टैग, और उसको सिग्नल को RFID टैग तक पहुंचाती हैं, और जिसके ज़रिए क्या किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाएगा। It is used in commercial and industrial applications, from tracking the item along supply chain to keeping track of item checkout library। कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा हम चेक करते हैं ट्रैकिंग आईडी से, है ना। आपने देखा होगा ट्रैकिंग आईडी से हम अपना प्रोडक्ट चेक करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ही तो है, RFID है, राइट। फ्रीक्वेंसी वेव से हम पता लगा रहे हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पर है, राइट।
तो कमर्शियली और इंडस्ट्रियली एप्लीकेशन इसकी होती है। एक है आपका LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन चीज़ें कर रहा है, लर्निंग की चीज़ें, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो इसके अंदर है। इट इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। जो एजुकेशनल कोर्सेज है वो प्रोवाइड करने का काम LMS करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है। ये सारा काम इसके अंदर है। ये मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। इट इज़ फोकस ऑन ऑनलाइन लर्निंग डिलीवरी। किस पर फोकस करता है? ऑनलाइन लर्निंग डिलीवरी पर फोकस करता है। इट मैनेजिंग द कोर्स, यूजर एंड रोल। कोर्स मैनेज करना, यूज़र का रोल मैनेज करना LMS के सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ऑनलाइन असेसमेंट इसमें कर सकते हैं, यानी यूज़र की प्रॉपरली परफॉर्मेंस को भी हम चेक कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे। यूज़र फीडबैक इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों तरह की लर्निंग इसके अंदर है। और लर्निंग का एनालिटिक्स भी होता है कि यूज़र ने कितना सीखा, वो चेक कर पाते हैं इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, याद रखिएगा। एक है आपका ई-विद्यापीठ। ई-विद्यापीठ डिज़ाइन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए डिज़ाइन की गई। दिस हाईली कस्टमाइजेबल स्केलेबल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्टिविटी मैनेजमेंट। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनकी एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए ई-विद्यापीठ नामक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ठीक है। यह आपका LMS का ही एक पार्ट है, LMS के अंदर ही एक पार्ट है। इसको हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ICT टूल आर यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम। यहाँ पे टीचिंग करने के लिए या लर्निंग करने के लिए हम मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं LMS में, ठीक है। एक है आपका डिजी लॉकर। डिजी लॉकर तो सभी को पता होगा कि वे यहाँ पे हम ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, ऑनलाइन डिग्री वगैरह लेते हैं। आपका UGC नेट का जो सर्टिफिकेशन होती है वो भी आपका डिजी लॉकर के ज़रिए होता है, ठीक है। इट इज़ द स्कीम अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। 2005 में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, जिसके ज़रिए डिजिटल इंडिया या डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट आया है। इट अलो द यूजर टू एक्सेस डिजिटल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? यूजर को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है इन द डिजिटल फॉर्म, ठीक है। लॉन्च हुआ है 2015 में, ठीक है। मैंने डिजी लॉकर की बात की, डिजी लॉकर 2015 में लॉन्च हुआ, लेकिन स्किल पहले से आ चुका था। लॉन्च हुआ 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी टैगलाइन क्या है? माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। डिजी लॉकर की टैगलाइन क्या है? माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। उसके बाद है मूक्स। मूक्स क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। इट प्रोवाइड इंटरएक्टिव कोर्सेज विद यूजर फॉर्म और सोशल मीडिया डिस्कशन टू सपोर्ट द कम्युनिटी। इंटरैक्शन कोर्सेज विद यूजर फॉर्म, स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड टीचिंग असिस्टेंट। जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन सभी के साथ किस तरह से इंटरैक्टिव कोर्स बनाना है, इसके ऊपर वर्क कर रहा है मूक। इट क्विक रिवीजन क्विजेज और असाइनमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसको 2008 में इंट्रोड्यूस करा डिस्टेंस एजुकेशन में फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। रिसर्च पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है मूक्स को। टीचिंग और लर्निंग को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए चीज़ें ये आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आया होगा सभी को ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।